Hello, how are you? All of you fine. Hope you all remain in a sound health. Today we'll continue with the MCQ again because still have to do some of the portion. It is very this day around 45 marks. The state board they give MCQ multiple choice question. You have to out of the option you have to select only one. Now let's today we'll go and find out the solution of क्वेश्चन टू ऑफ द क्वेश्चंस आर दिया दो क्वेश्चन है पहले पढ़ेंगे और ये किसका है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का थ्री प्रॉपर्टीज हमें याद रखना है सारा सॉल्यूशन विच ऑफ द प्रॉपर्टीज इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन सबसे पहले देखो यहाँ पर दो प्रोडक्ट है हो ही नहीं सकता क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बैकबोन है क्या पर सिंगल प्रोडक्ट बनाने का क्या है सिंगल प्रोडक्ट कॉपी कर लो ये सब चीज पिछले लेक्चर में मैंने दे चुका है और आप लोगों को तो यहाँ पर कितना है दो प्रोडक्ट बनाना इसे क्या कहता है पता है कंपाउंड को पोटेशियम क्लोराइड ठीक है हम लोग बैलेंसिंग भी कर सकता है ऐसा सीखने के लिए पर हम लोग पहले ऑप्शन करेक्ट करेंगे बैलेंसिंग एग्जाम में मत करना इसका लिए चूज करके टिक करके ऑप्शन सी इज करेक्ट नाउ पोटेशियम क्लोराइड इट अंडरगो डिकम्पोजिशन ये आप डिकम्पोजिशन में पढ़ेंगे पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन नहीं अब हमें क्या है इसका हॉलमार्क सिंगल प्रोडक्ट यहाँ पर दो है यहाँ पर दो है ये हो नहीं सकता यहाँ पर दो है हमारा ये टिक मार्क फिनिश what which is the common name for the product yes product means हमारा बात कर रहा है a plus b तो हमें प्रोडक्ट बोल रहा है क्या है when water react with quick अच्छा ये quick lime ना quick LIM okay LIM is copied nicely is LIM quick lime okay it's a nickname it is a nickname like people are having two different names one for normal circumstances they call by another name and the official record is another name तो वो लोग का किसी का शख्स का दो नाम भी होता है एक ऐसा पुकारने के लिए घर पे और अनदर ऑफिशियल पर्पस which is the common name for the product form ये हमको पूछा है when water react with quicklime अच्छा quicklime एक अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इसे टिक मार्क करो सभी इंपॉर्टेंट है पर ये बहुत यहाँ से सवाल आता है नहीं तो आपको डिस्क्रिप्टिव में भी पूछ सकता है ये पर ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है देखो यहाँ पर एक की जगह क्या मैंने लिख के है कैल्शियम ऑक्साइड तो क्या करा मैंने और आपको बोल दिया है कि रिएक्शन विद वाटर यस तो इसके बाद में आपको क्या बोला प्रोडक्ट के लिए कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड ना यही तो बनेगा पर ये आपको पूछा नहीं है ये आपको ब्लैंक रख दिया विच प्रोडक्ट इज फॉर्म ठीक है अभी हमें पूछा है वाटर अब चलो सोचो वाटर जो भी बनाएगा वो हाइड्रोक्साइड बनाएगा ठीक है वाटर जो भी बनाएगा वो हाइड्रोक्साइड ही बनाएगा ना पानी का कुछ भी रूप हो पर वो कुछ सोल्यूशन में देता है तो वो पानी स्टेज में तो होता है वाटर तो एक कंपोनेंट रहता है ना वहां पे तो यहाँ पर क्या करता है देखो ये कैल्शियम ऑक्साइड को यहाँ पर लोग पजल करने के लिए क्या लिखा क्विक लाइन पर केमिस्ट्री पीपल नोस वो लोग पढ़ते हुए आया वो लोग को पता है कैल्शियम ऑक्साइड का अनदर नेम है क्विक लाइन so they understand in the first place that it is nothing but quick lime right now when they dissolve in water means liquid state में water क्योंकि हमारा जो भी कंपाउंड बनता है वो आपका लिक्विड फेज में बनता है ठीक है फिर उसके बाद में ड्राइंग वगैरह प्रोसेस करता है दैट इज अनदर प्रोसेस सो कैल्शियम ऑक्साइड बीइंग अ सॉलिड it reacts with the liquid water तो इसको कहते हैं क्विक लाइम देखो यहाँ पर क्विक लाइम बोला गया कैल्शियम ऑक्साइड बोलते तो बड़ा सिंपल होता है कोई भी बंदा कर देता है CO plus HCO it is nothing but calcium hydroxide calcium has a valence C2 hydroxyl this is a compound पर उन्होंने क्या करा ये आपको क्विक लाइम दे दिया आपको ये चीज छुपा दिया और उसके जगह आपको बोल दिया है अगर वाटर के साथ में क्विक लाइम अगर ऐड कर देता तो मेरे कौन सा प्रोडक्ट होता हमारा ये प्रोडक्ट को प्रूव करने के लिए हमको क्विक लाइम का फॉर्मूला जाना है विच इज नथिंग बट कैल्शियम ऑक्साइड और जो भी वाटर के साथ करेगा वो हाइड्रोक्साइड बनाएगा अब ये हाइड्रोक्साइड सर आप यहाँ क्यों लिखे यहाँ पर क्यों नहीं क्योंकि हमें क्लास 9 में पढ़ा है हम सब ने हाइड्रोक्साइड हैज अ वैलेंसी 1 कैल्शियम हैज अ वैलेंसी 2
ये अल्टीमेटली क्या देता है हमें, कैल्शियम इज इनका वैलेंसी हाइड्रोक्साइड ने लेगा इनका वैलेंसी 1 हमें लिख करके कोई फायदा नहीं है, तो हमने लिखता नहीं, तो और लगेगा, इट विल लुक वेरी ओल्ड, तो इट इज एज इफ पीपल डोंट नो केमिस्ट्री, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो कैल्शियम ऑक्साइड नहीं हो सकता, वो तो क्विक लैम, वो तो रिएक्ट कर रहा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बन, कार्बन का सवाल कहाँ आ गया है, यहाँ पर कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड है ही नहीं, कोई कार्बन नहीं है, तो उसका बात ही छोड़ो। सोडियम हाइड्रोक्साइड, यस, सोडियम कहाँ से होगा, सोडियम ये होता है एडिक, कैल्शियम अलग है, तो हमारा कौन सा होगा यहाँ पर देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या कौन सा प्रोडक्ट बना रहा है, अब पता है आपको, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपके कॉमन क्वेश्चन में पूछ सकता है, विच इज द प्रोडक्ट, इसको हम लोग कहते हैं स्लिक लाइट, तो केमिस्ट्री में अलग अलग नाम भी होते हैं, ठीक है। तो आप ये इंपॉर्टेंट, आप ये रिएक्शन को ठीक से पढ़ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बना रहा है, स्लिक लाइट, स्टार्टिंग मटेरियल किसका कर रहा है, लाइट क्विक लाइन विथ वाटर, और ये क्या है, हाइड्रेटेड है, क्या है ये, हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला कहाँ है यहाँ पर, CO2। अब कैसे करके बनता है, कैल्शियम में से वैलेंस C2, इनका मल्टीप्लाई कर दिया, और इनका वैलेंसी हमको दरकार नहीं, बिकॉज नथिंग इज देयर मीन देयर इज वन व्हिच वी नेवर राइट। ओके, इफ यू लाइक माय लेक्चर, subscribe me. If you like my video, you can share it to your friends and all. At least if they are finding some difficult with balancing and all regarding these topics, chapter 1 combination I have got previously also, you go for the introduction, lot of chapters, lot of section of the chapters I have done it already. Please go through it and try to share to their friends, relatives who are not getting proper guidance in the chemistry. So I would be considered myself as a very lucky fellow. अच्छा लगता है मेरे को, कोई को शेयर करूंगा वो और किसी को शेयर करूंगा, मेरा अच्छा लगता है, आई एम गेटिंग सेटिस्फाइड बिकॉज आई एम ऑल्सो ए स्टूडेंट ऑफ chemistry. Being a student, always we have to share the information between us. Okay, then till then, keep on cooperating. Try to copy, pause it, and copy. And please preserve this as a report because these are very important MCQ, both from CBSE as well as NCERT purposes. Thank you. God bless you.